तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिश किंग जो होता है बुरी सिचुएशन में होता है, क्योंकि इस वक्त उसके सामने सिल्वर एंड गोल्ड असैसिन ग्रुप के लोग होते हैं जो कि यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं और अपने साथ वो लोग 2 स्वर्ड्स को भी लेकर आए होते हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर रेस्टोरेंट में उसके पास आते हैं। तो एल्डर उसे कहता है कि चलो मेरे साथ बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर निर्दोष लोग मारे जाएं और तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे। तो इसी के साथ ही हमारा ली जिनियन जो होता है वहाँ पर रेस्टोरेंट का जो बंदा होता है, जो रेस्टोरेंट का वेटर होता है, उसे काफी सारे पैसे देता है। साथ ही उसे भी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बिल पे करके जाना चाहिए। तो इसी के साथ ही एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पास से एक सिल्वर न्यांग उसकी तरफ फेंक देता है। तुम्हारा फिश किंग जो होता है उस न्यांग को पकड़ता है और उसे भी यहाँ पर उसे दे देता है और कहता है कि ये लो बच्चे, इसको अपने पास रखो और मैं चाहता हूँ कि इस रेस्टोरेंट के ओनर और जितने भी शेफ्स हैं उन सभी को लेकर यहाँ पर से भागकर चले जाओ, क्योंकि ये जगह हो सकता है बर्बाद हो जाए। ये पूरे का पूरा रेस्टोरेंट टूटने वाला है, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है। तो इसी के साथ ही वो नोट वेटर जो होता है वो कहता है कि चलो इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि फाइट की वजह से ये रेस्टोरेंट टूट जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो वहां पर से भागकर चला जाता है। तो उसके चले जाने के बाद मां ली जिनियन जो होता है वहां पर से बाहर निकलता है और जैसे ही वो दरवाजे में पहुंचता है, दरवाजे में 2 मास्टर्स खड़े होते हैं। दोनों वहां पर अपने हाथ में हथियार लेकर खड़े होते ताकि जैसे मां ली जिनियन बाहर निकले, इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालें। लेकिन हमारे फिश किंग को इस बात का आइडिया हो जाता है। जैसे ही वहां से बाहर निकलता है, इसी के साथ ही वो गायब हो जाता है। वो दोनों ही अटैक करते हैं लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। तुम्हारा जिनियन वहां से वापस आता है, फिर साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ जिनियन जो होता है एक को पंच मार के वहां पर मारता है, तो दूसरे वाला फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसके अटैक को अवॉइड करते हैं। फिर साथ ही उसका हाथ पकड़ता है। उसका हाथ पकड़ने के बाद उसी का नाइफ उसी के सर के अंदर दंसाकर उसको भी मार डालता है। और इसी के साथ ही हमारा ली जिनियन जब उनके चेहरे के ऊपर उन मास्क को देखता है गोल्डन कलर के, तो वो समझ जाता है कि ये लोग कौन है। तो वो उनसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा था कि आए तुम लोग कौन सी फैक्शन से आए हो, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम लोग गोल्ड सिल्वर असैसिन से हो। तुम लोग यहाँ पर पहले भी मुझसे मार खा के जा चुके हो और फिर से यहाँ पर मुझसे मार खाने के लिए आए हो। तो एल्डर उसे कहते हैं तो क्या तुम्हें हम लोग याद हैं। तो इस एल्डर का नाम जो होता है गोंगसन बॉक होता है। तो एल्डर गोंगसन उसे कहते हैं लास्ट टाइम तुमने यहाँ पर हमारे एक साथी को बुरी तरह से मार डाला था जब हमने अपनी टीम को तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तुम्हारी वजह से हमारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हुई है। हम लोग गोल्ड सिल्वर असैसिन जो कि हर किस्म के मिशन को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे वाला मिशन हमारा फेल हो गया था और उसके बाद अब तुम हमारे हर काम में टांग अड़ा रहे हो। तुम्हारा ली जिनियन उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से हर एक मिशन को पूरा कर पाओगे। तो वो उसे कहता है कि हाँ जरूर, हम इस बार भी इस मिशन को जरूर पूरा करेंगे। पहले तुम्हें मारेंगे, उसके बाद हमारे इनोवा मर्चेंट ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हम इनोवा मर्चेंट ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पर जाकर हर एक को मार डालेंगे। हमें इतना पता है कि इनोवा मर्चेंट ग्रुप में किसने तुम्हारी मदद की थी, जिसकी वजह से तुम ये कर पाए थे, वरना अकेले तुम यहाँ पर ये नहीं कर सकते। अकेले तुम यहाँ पर गोल्ड सिल्वर असैसिन्स का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमारा ली जिनियन उनसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं अकेले यहाँ पर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तो उससे कहता है कि हाँ यहाँ पर तुम नहीं कर सकते और वैसे भी अब तो हमारे पास प्लान है। और साथ ही वो कहता है कि जल्दी से बाहर आओ। तो वहां पर नंबर 7 और नंबर 9 जो होते हैं वो निकल कर बाहर आते हैं और दोनों आकर हमारा ली जिनियन के ऊपर अटैक करते हैं। तो जिनियन जो होता है उनके अटैक्स को अवॉइड करता है। तो उनसे कहता है तो क्या तो यही तुम्हारा प्लान है। तुमने कहा कि तुम्हारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है और तुम अपने साथ यहाँ पर किसी खास को लेकर आए हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग यहाँ पर खास है। ये तो नंबर 7 और नंबर 9 है। क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग यहाँ पर मुझे मार पाएंगे। तो तुम लोग यहाँ पर सिर्फ अपना बदला लेने के लिए नहीं आए, बल्कि तुम लोग यहाँ पर इन कमीने लोगों के साथ मिले हुए हो। तुम लोग डिमोनिक फैक्शन का साथ दे रहे हो। तो एल्डर गोंगसन उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपना बदला भी ले रहे हैं और साथ ही यहाँ पर अपने इमॉर्टल एनिमी को भी मारने वाले हैं। हमने सुना है कि लास्ट टाइम एक लड़की ने तुम्हारी मदद की थी, वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर थी। तुम दोनों ने मिलकर हमारे साथियों को मारा था, लेकिन अब यहाँ पर तुम बिल्कुल अकेले हो और अकेले तुम यहाँ पर हमारा क्या ही उखाड़ लोगे। मेरे पास यहाँ पर 2 मास्टर्स है। तुमने लेफ्ट गार्डियन को मारा, तुमने 6 स्वर्ड को मारा, तुमने 8 स्वर्ड को मारा। हमने सुना है कि उन सभी को तुमने अकेले नहीं मारा था, बल्कि हर बार तुम्हारे साथ कोई ना कोई था, लेकिन इस बार तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। और इसी के साथ ही एल्डर गोंगसन जो होते हैं अपने साथियों से कहते हैं कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ो। और सभी लोग जो होते हैं हमारे ली जिनियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा ली जिनियन सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर मुझे मैड गॉड से मिलना है तो फिर मुझे यहाँ पर एक तोहफा लेकर जाना होगा। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, मेरे पास तोहफा भी है। तो चलो फिर यहाँ पर इस तोहफे को लेकर उनके पास चलते हैं, क्योंकि खाली हाथ किसी के घर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ली जिनियन वहां से भागना शुरू कर देता है। वो उस माउंटेन के ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से इसका पीछा करो, इसे भागने मत देना, ये डर कर भाग रहा है। जबकि वो दोनों जो होते हैं स्वर्ड्स होते हैं वो पीछे खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का अचानक से भाग क्यों रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि वो जानबूझकर हमें जंगल के अंदर लेकर जाना चाहता है। तो दूसरा उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक है, मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे हमें किसी जाल के
के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ ही नंबर 9 से कहता है तो फिर हमें बस यहाँ पर अपने आप को सावधान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग किसी जाल में फंस जाए, लेकिन हमें इस लड़के को हर हाल में आज ही मारना होगा। चलो फिर इसका पीछा करते हैं इससे पहले कि वो भाग जाए, और वो दोनों बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो सभी लोग जंगल के अंदर पहुंच जाता है, ली जिनियन जंगल के अंदर गहराई में पहुंच जाता है, जबकि वो मास्क वाले जो होते हैं उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं और वहां पर उसके करीब पहुंच जाते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा ली जिनियन जो होता है वहां पर एक एक करके उनके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है, वो साथ ही अपने पास है नाइफ्स भी थ्रो कर रहे होते हैं। तुम्हारा ली जिनियन जो होता है इसी के साथ ही एक बंदे को सामने उठाकर करता है और नाइफ्स से अपने आप को बचा लेता है, और साथ ही कहता है कि सर देखो तो इनके स्किल्स कैसे हैं। जो जहाँ पर गोल्ड मास्क वाले हैं वो क्लोज कॉम्बैट करते हैं, जबकि जो सिल्वर मास्क वाले हैं पीछे रहकर दूर से लॉन्ग रेंज अटैक्स कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पर इनको कवर अप कर सके। इसका मतलब यह है कि मुझे खतरा जहाँ पर दोनों से ही है, तो मुझे यहाँ पर इनकी जो क्लोज रेंज कॉम्बैट और साथ में यहाँ पर लॉन्ग रेंज कॉम्बैट है दोनों को खत्म करना होगा। और इसी के साथ ही हमारा ली जिनियन जो होता है अपने पंचवें पावर को रिलीज करता है और वहां पर जबरदस्त अटैक करता है। वो ग्राउंड के ऊपर धमाका करता है जिसकी वजह से बहुत सारी ठंडर निकलती है। इतनी सारी ठंडर के साथ वहां पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है और एल्डर गोंगसन कहता है कि ये अचानक से यहाँ पर हुआ क्या, क्या ये सारी की सारी पावर इस लड़के की थी। इसकी लाइटनिंग एनर्जी की पावर तो वाकई में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और इसी के साथ ही हमारा ली जिनियन से कहता है कि आ जाओ कमीनो, सभी लोग एक साथ आ जाओ। और साथ ही हमारा ली जिनियन कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर हो, और साथ ही वहां पर से जो स्वर्ड्स होते हैं वो भी निकल कर आ जाते हैं। दोनों स्वर्ड्स मिलकर आकर हमारे ली जिनियन के ऊपर अटैक करते हैं। तो हमारा ली जिनियन कहता है कि मैं तुम लोगों का ही तो इंतजार कर रहा था, और साथ ही कहता है कि फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो तो अब यहाँ पर मजा आएगा। जबकि एल्डर गोंगसन उनसे कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और इसको मार डालो, अभी तक मेरे इतने साथी मारे जा चुके हैं, तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से मार डालो। तो दोनों स्वर्ड्स से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर असैसिन्स के ग्रुप से नहीं है, हम लोग सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे, अब तुम लोग हमारे साथ कोऑपरेट करो, पहले हम इस लड़के को मार डालते उसके बाद आपस में डिस्कस कर लेंगे। और इसी के साथ उनमें से एक जब बात कर रहा था तो हमारा ली जिनियन उसके पास पहुंचकर उसके मुंह पर पंच दे मारता है। जब उसे पंच मारता है तो उड़ता पीछे जाकर गिरता है, जबकि दूसरे वाला आकर हमारा ली जिनियन के ऊपर पीछे से अटैक करता है। तुम्हारा ली जिनियन उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है, डिमोनिक एनर्जी निकलती है। तुम्हारा ली जिनियन कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर पावरफुल डिमोनिक एनर्जी के साथ अटैक करने के लिए। मुझे लगता है कि इतनी डिमोनिक एनर्जी काफी रहेगी, अब तक यहाँ पर उसने इस डिमोनिक एनर्जी को सेंस कर लिया होगा। मैड गॉड ने जब यहाँ पर इस एनर्जी को नोटिस कर लिया होगा तो वो जरूर आएगा, क्योंकि इस दुनिया में मैड गॉड सबसे ज्यादा नफरत करता है डिमोनिक फैक्शन के लोगों से और डिमोनिक एनर्जी से, और जिससे उसे यहाँ पर जिस जगह के ऊपर भी डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है वहां पर जरूर पहुंच जाता है। तो इसी के साथ ही मैड गार्ड जो होता है उसे वाकई वहां पर डिमोनिक एनर्जी महसूस हो जाती है, और हमारा ली जिनियन चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से बताओ कि ही वाली डीमन और तुम्हारा डीमन स्वॉर्ड कहां पर है। जब वो चिल्लाकर उनसे ये बात करता है तो वो सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं कि हर यहाँ पर ये इस तरह का सवाल क्यों कर रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग तुम्हें बताएंगे कि ही वाली डीमन और डीमन स्वॉर्ड कहां पर है। तो इसके साथ ही मास्टर गोंगसन भी कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, हम सभी लोग तो यहाँ पर है, फिर तुम चिल्लाकर क्यों बात कर रहे हो। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर पीछे से मैड गॉड निकलता है और आकर गोंगसन एल्डर के सर के ऊपर हाथ रख लेता है और कहता है कि जल्दी से सवाल का जवाब दो, स्वॉर्ड डीमन कहां पर है। तो एल्डर कहते हैं कि अब ये कमीना कौन है। तो हमारा ली जिनियन चिल्लाकर कहता है कि मैड गॉड ये सभी के सभी लोग जो हैं ये डिमोनिक फैक्शन से हैं, यहाँ पर 2 डीमन फैक्शन के लोग हैं और साथ में बाकी के जो लोग हैं वो सिल्वर गोल्ड असैसिन के हैं जो कि डीमन फैक्शन से ही ताल्लुक रखते हैं। अब क्या एल्डर चिल्ला कर कह रहा था कि हाय तुम कौन हो, मेरा सर छोड़ो, और साथ ही अपने लोगों से कह रहा था कि इसको मार डालो। लेकिन जैसे वो इतनी बात करता है इसी के साथ ही मैड गार्ड अपने हाथ को घुमाते हैं और उसका सर उखाड़ लेते हैं और उसके लिए उनके लीडर को वहीं पर मार डालते हैं। तो लीडर के मरने के बाद वो कहते हैं तो फाइनली यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन वापस आ गई है, लगता है कि फिर से यहाँ पर मजा आने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 81 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आप यहाँ पर इन सभी लोगों को मैड गार्ड ही संभाल लेंगे और उसके बाद क्या ली जिनियन को भी वो अपने पास रखेंगे और उसे कुछ सिखाएंगे या नहीं।